हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जिससे कि CHSL के पेपर 12 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। ठीक है, रिवीजन में आज हमने फिर से 5 वर्ड लिए हैं। अभी पहला वर्ड है एन एसोसिएट इन क्राइम। वह व्यक्ति जो आपके लड़ाई में जो साथ देता है उसे क्या बोलते हैं? क्रिमिनल बोलते हैं, अकम्प्लिस बोलते हैं, फ्रेंड बोलते हैं, स्पाई बोलते हैं। तो उसे बोलते हैं अकम्प्लिस बोलते हैं। ठीक है, जो आपकी लड़ाई में साथ देता है उसे अकम्प्लिस बोलते हैं, और जो वो क्राइम करता है उसे क्रिमिनल बोलते हैं। ये भी क्रिमिनली होगा, अकम्प्लिस भी एक टाइप का क्रिमिनली होगा। ठीक है, लेकिन इसको अकम्प्लिस, इसको इसमें अकॉर्डिंग टू ये वन वर्ड इसे अकम्प्लिस कहा जाता है। ठीक है, इसे अकम्प्लिस बोलते हैं। फ्रेंड माने वो होता है ऐसे माने जो जो आपका लड़ाई में साथ देते हैं उन्हें अकम्प्लिस कहते हैं। इसके बाद जो आपके कॉलेज में साथ देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें सहपाठी बोलते हैं। क्या वो उसकी स्पेलिंग नहीं याद है, रुक जाओ ना। अच्छा हाँ, जो आपके ऑफिस वर्क में जो साथ देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कलीग। CALEAGUE। ये कलीग की स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग बहुत पीछे आती है। कलीग की स्पेलिंग COLEAGU। कलीग माने वो व्यक्ति होता है जो आपके ऑफिस में साथ देता है, यानी कि जो आपके वर्क प्लेस में साथ देता है। ये देखो, अब एक अच्छा वर्ड है स्पाई। स्पाई माने जासूस होते हैं, जो किसी दूसरी कंट्री में भेजा तो स्पाई माने जासूस होते हैं। जैसे कि एक था टाइगर पिक्चर में सलमान खान को अफगानिस्तान भेजा गया था, तो वो स्पाई होंगे इंडिया के। ठीक है, स्पाई माने जासूस होते हैं। अब हमारा ये सेकंड वर्ड है कंक्लूडिंग। माने निष्कर्ष, पार्ट ऑफ लिटरेरी वर्क। लिटरेरी वर्क माने ये होता है किसी लिखित वर्क का कोई आखिरी भाग, उसे क्या बोलते हैं? एपिलॉग बोलेंगे, जेरगॉन बोलेंगे, मुंडेन बोलेंगे, टेरिफाइड बोलेंगे। उसे एपिलॉग माने होता है। एपिलॉग माने देखो, कंक्लूडिंग चीज़ें तब होंगी जब कोई चीज़ पूरी हो चुकी होती तो उसे कंक्लूडिंग बोलते हैं। ठीक है, और कंक्लूडिंग माने अंत में होता है, तो एपिलॉग माने होता है कोई काम जो अंत में कर रहा है तो उसे एपिलॉग बोलते हैं। तो फिर उसका मतलब बताइए, जो काम पहले होता है उसे प्रोलॉग बोलते हैं। प्रोलॉग, प्रोलॉग, LOGUE, प्रोलॉग बोलते हैं। जो जो किसी भाषण या किसी किताब को लिखने से पहले जो शुरू करा है तो उसे प्रोलॉग बोलते हैं। ये प्रो और एक वर्ड है प्री, ये दोनों ही वर्ड पहले के लिए होते हैं। जो काम पहले होता है उसे प्रो प्री जो वर्ड होते हैं, ये समझ जाइएगा, ये पहले के लिए होते हैं। ये रूट वर्ड टाइप का, से याद रखिएगा, प्रो प्री पहले के लिए होते हैं। अब सेकंड वर्ड है कि जेरगॉन होते हैं। ये वो लैंग्वेज होती है, वो भाषा होते, वो वर्ड होते हैं या वो काम होता है जिसे समझना बड़ा कठिन होता है, उसे जेरगॉन बोलते हैं। हार्ड टू अंडरस्टैंड होता है। मुंडेन माने होता है नीरस, माना लैक ऑफ इंटरेस्ट। यार ये किसी बंदे को नहीं होना। ठीक है, आप जितने भी लोग मुझसे पढ़े हो, मुंडेन नहीं बनना लाइफ में। ठीक है, बिल्कुल एनर्जेटिक रहना, मस्त रहना, मस्ती करते रहना। ठीक है, मुंडेन उसे बोलते हैं। मुंडेन उसे बोलते हैं लैक ऑफ इंटरेस्ट। टेरिफाइड माने होता है वो डरा हुआ। टेरिफाइड माने भयभीत होता है, डरा हुआ। ये भी नहीं आपको होना। ठीक है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहोगे। वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म्स माने वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म्स। बियॉन्ड रिफॉर्म माने होता है किसी को सुधारना होता है। ठीक है, बियॉन्ड माने किसी को सुधारने से रहा, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो सुधरना ही नहीं चाहता है, तो उसे ऑप्टिमिस्टिक बोलेंगे, इंडिफेटिजेबल बोलेंगे, नोटोरियस बोलेंगे, कि इनकॉरिजिबल बोलेंगे। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम इनकॉरिजिबल। कॉरिजिबल माने होता है किसी में सुधार करना हो, इन माने नहीं, तो इनकॉरिजिबल माने जिसमें सुधार ना किया जा सके उसे इनकॉरिजिबल बोलते हैं। नोटोरियस माने वह व्यक्ति होते हैं जो कुख्यात होता है, मतलब जिनका नाम गलत संदर्भ में लिया जाता है, जो मतलब जो आतंकवादी सेंस के होते हैं उन्हें बोलते हैं आतंकवादी, उनको नोटोरियस बोलते हैं। इंडिफेटिजेबल, ये अच्छा वर्ड है। ठीक है, इंडिफेटिजेबल माने ये होता है वह चीज़ जो कभी थकती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गूगल सर्च इंजन कभी थकता नहीं ना, पूरे 24 घंटे काम करता है ना। हमारा अवचेतन मस्तिष्क होता है वो 24 घंटे काम करता है। हमारी पेनक्रियाज 24 घंटे काम करती है, वो परमानेंटली एंजाइम बनाती रहती है। ये ऑप्टिमिस्टिक, ये हम लोग के लिए वर्ड है। ये ऑप्टिमिस्टिक माना होता है आशावादी होता है। ठीक, जस्ट इसका अपोजिट होता है पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट माना होता है निराशावादी। पैसिमिस्ट पैसिमिस्ट माना होता है निराशावादी। ये ऑप्टिमिस्टिक माना होता है ये हर चीज़ की ब्राइट साइड को देखता है, मतलब इसमें ये काम हो सकता है, सुधार हो सकता है,
फॉर एग्जांपल एक एंटरप्रेन्योर टाइप के जो लोग होते हैं वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, और पेसिमिस्ट माना होता है निराशावादी, जो हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढते हैं, ठीक है। ये ऑप्टिमिस्टिक। इंडिफेटिजिबल जो थकता नहीं। नोटोरियस माने कुख्यात, और इस नोटोरियस माने कुख्यात, तो इसका एंटोनियम्स क्या होगा, इसका फेमस होगा, इसका एंटोनियस फेमस, FAMOU फेमस। इनकॉरिजिबल का एंटोनियम क्या होगा, कॉरिजिबल, जिसको सुधारा जा सके। नेक्स्ट हम फोर्थ वर्ड पे अपने चलते हैं, हम अपने फोर्थ वर्ड पे। देखिए ये भी SSC CP में पूछा गया है। वन हु सीक्रेटली लिसन टू टॉक ऑफ अदर्स, एक व्यक्ति जो चुपके से दूसरों की बातें सुनते उसे क्या बोलते हैं। स्पाई बोलेंगे, एमिशरी बोलेंगे, एवेज ड्रॉपर बोलेंगे, डिटेक्टिव बोलेंगे। उसे एवेज ड्रॉपर बोलेंगे, ठीक है। ये वर्ड याद रखना, जो चुपके से किसी की बात सुनते हैं ना उन्हें एवेज ड्रॉपर बोलते हैं। जानते हुए हर घर में आपको एवेज ड्रॉपर मिल जाएंगे, कोई ना कोई किसी की बात सुनता ही रहता है, ठीक है। स्पाई माने जासूस होते हैं, ये पहले ही डिस्कस करा। एमिशरी माने वो लोग होते हैं जो दूसरे मिशन पर भेजे जाते हैं, ठीक है। किसी देश के किसी काम को सफल करने के लिए उस वहाँ भेजे जाते हैं, एमिशरी बोलते हैं उसे, ठीक है। मिशन पर भेजे जाते हैं। एवरेज ड्रॉपर माने वह व्यक्ति होते हैं जो दूसरों की बात छिप के सुनते हैं, एवरेज ड्रॉपर, ठीक है। ये भी याद रखना है, ये अच्छा वर्ड है। डिटेक्टिव माने ये चीज़ होती है, कोई चीज़ का पता लगाते हैं, उसे डिटेक्टिव बोलते हैं। जैसे एक पिक्चर आई थी अभी सुशांत सिंह राजपूत सर की, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, तो उन्हें डिटेक्टिव टाइप के वो उन्हें डिटेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। 4 और वर्ड लेते हैं हम। एक और वर्ड है जो आज की इस वीडियो का लास्ट वर्ड है। वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट एंड देयर फॉर इंसाइट्स माने ये होता है किसी चीज़ को उत्तेजित करना या बढ़ा देना। डिसऑर्डर माने अस्त व्यस्त इन अ स्टेट, एक व्यक्ति जो ये इस चीज़ पे विश्वास करता है कि गवर्नमेंट ना हो, क्योंकि यह एक जगह में शासन को अस्त व्यस्त कर देती, तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, अनार्चिस्ट बोलते हैं। और जहाँ पे इस व्यक्ति को अनार्चिस्ट बोलते हैं, लेकिन इस जो सिचुएशन को क्या बोलते हैं, उसे एनार्ची बोलते हैं। द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट होती है, ठीक है। ऑटोक्रेट माने होता है तानाशाह होता है, ऑटो माने खुद चलने वाला, क्रेट माने तानाशाह, ऑटोक्रेट माने तानाशाह होता है। ये मोनार्चिस्ट वो होते हैं, राजा होते हैं, पुराने टाइम के राजा होते हैं, उन्हें मोनार्चिस्ट बोलते हैं, ठीक है। मोनार्च ये मतलब जैसे किंग अपने इंडिया में चलते थे, कुछ दूसरे देश में जो राजा हैं उनको मोनार्च कहा जाता था, उनकी पूरी प्रजा को मोनार्च कहा जाता था, उनको मोनार्चिस्ट कहा जाता था। नक्सलाइट माने होते हैं वो नक्सलवादी जो होते हैं, उन्हें नक्सलाइट बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ 5 वर्ड थे जो हमने डिस्कस करे, आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने डिस्कस किया। और सारे वर्ड कहीं ना कहीं वो आए हुए थे, देखिए SSC 10+2 में आया हुआ है, ठीक है। सब हाल ही के वर्ड हैं जो आए हुए रहते हैं। और आज का कोट है फोकस ऑन टुडे, आप आज पर फोकस करिए। कल क्या हुआ था और कल क्या होगा इसको छोड़ कर सिर्फ आज पे ध्यान दीजिए। आज बेटर है तो सब कुछ बेटर होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।